किसी घर गया तो उस घर पे खीर बना हुआ था। तो मालकिन ने कहा कि किस में खाओगे? तो कहा आप हाथ पे ही रख दीजिए। तो अपने ऐसे अजोरी फैलाया और उसके अजोरी पर उसने खीर दे दिया। वो खीर लेकर के आया था और बैठा था, खीर खाने जा रहा था अपना ऐसे ही। तब तक देखा सारी पुत्र बनते जा रहे हैं और सारी पुत्र बनते को देखते ही वो समझ गया कि आज इनको भिक्षा नहीं मिला। सारे पुत्र बनते के पास जाता है, उठ करके उनको आवाज़ लगाते, कहते रुको रुको बनते जी, रुकिए रुकिए। बनते रुक जाते हैं। कहता आज आपको भिक्षा नहीं मिला है क्या? कहा नहीं आयुष्मान, आज तो भिक्षा नहीं मिला। कह रहा है आज मैं अपना खीर आपको दान करना चाहता हूँ। वो कौड़ी कहता है कि आज मैं आपको अपना भिक्षा अपना खीर आपको दान करना चाहता हूँ। देखिए मुझे खीर मिला खाने के लिए, आप आज ये खीर खाइए। तो अपने उसी हाथ से उनके पात्र में खीर डाल दिया। दूसरा कोई होता, अगर आप लोग होते खीर लेते क्या आए, उसको डांट के भगा देते या उठ कर मतलब उसको बिना बोले चले जाते। लेकिन सारे पुत्र बनते महाकारुणिक वो भी हैं, बहुत करुणा वाले हैं, अनंत करुणा उनके अंदर है। उसका सिर खीर ग्रहण कर लेते हैं और ऐसे ही बिहार में आ जाते हैं। सब बनते लोग अपना पात्र निकालते हैं, अपना खाना खाना शुरू करते हैं। सारे पुत्र बनते भी खाना शुरू कर देते हैं खीर अपना। और जब खीर खाते हैं तो उसमें उसकी एक उंगली टूट कर गिर गई थी। और वो खीर जब खा रहे थे कि उसमें एक उंगली पड़ी हुई है, उसकी टूटी हुई सड़ी हुई उंगली, उसको उठा के किनारे रख देते हैं नीचे ज़मीन पर। और उसके बावजूद पूरी खीर खाया उन्होंने, सारे पुत्र ने। ये बात भिक्षुओं में फैल गई कि ऐसे ऐसे हुआ। भिक्षुओं ने पूछा तो उन्होंने सारी घटना बताई, कैसे ऐसे मुझे खीर रास्ते में मिला। तो सारे पुत्र बनते इतने महान भिक्षु हैं, उनके महानता का सीमा नहीं है। उन्होंने आजीवन बुद्ध धर्म की बहुत सेवा की। भगवान ने कई जगह सारीपुत्र की इतनी प्रशंसा की है, इतनी प्रशंसा की है कि कहा नहीं जा सकता है। भगवान कहते कि भिक्षुओं से कहते, भिक्षुओं जिधर सारे पुत्र जाते हैं हमारी उधर हमारी जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी भगवान जाए या सारे पुत्र जाए, एक ही बात है। और सारे पुत्र बनते को सारे भिक्षु, सारे उपासक बहुत पसंद करते हैं। भगवान श्रावस्ती में थे, भगवान की भी उम्र अधिक हो गई, 80 साल हो गई है। अब सारे पुत्र बनते भगवान से थोड़ा छोटे ही थे, उनकी भी उम्र लगभग 60 वर्ष के ऊपर ही चल गई है। तो एक दिन सारे पुत्र बनते भगवान के पास जाते हैं जेतवन में, और भगवान के पास जा कर के भगवान के सामने भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान से कहते कि भगवान, जो हमारे उत्तरदायित्व थे मैंने पूरा कर लिया है। भगवान, जो मेरा कर्तव्य था मैंने सब पूरा कर लिया है। मैंने समस्त धर्म विनय को पूरा कर लिया है। और दुख के जो कारण होते हैं उन कारणों को भी मैंने काट डाला है। अब मैं भगवान मुक्त हो गया हूँ। भगवान, अब हम शरीर से भी मुक्त होना चाहते हैं। कहा भगवान, मैं अपने दुख से मुक्त तो हो ही गया हूँ, दुख रूपी बंधनों से भी मुक्त हो गया हूँ, अब मैं जीवन से भी मुक्त होना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है सारे पुत्र, जैसा उचित समझो। तो सारे पुत्र भगवान को प्रणाम करते हैं। भिक्षु संग बैठा हुआ था और प्रणाम करने के बाद जैसे बुद्ध प्रतिमा है ना,
भगवान ऐसे बैठे थे और जेतवन का गेट मान लीजिए यहाँ से स्टेशन तक रहा होगा। सारे पुत्र बनते भगवान को प्रणाम करने के बाद ऐसे हाथ जोड़ते हैं और भगवान को ऐसे उल्टा ही जाते हैं, यानी भगवान की तरफ पीठ नहीं करते हैं, ऐसे पंजों के बल पीछे पीछे चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं और भगवान को सामने से हाथ जोड़े हुए हैं, भगवान को देख रहे हैं और भगवान भी कुसंग सारे पुत्र को देख रहा है। जब सारे पुत्र बनते जब थोड़ी सी दूर चले आए तो भगवान ने भिक्षुओं से कहा कि भिक्षुओं, सारे पुत्र का अनुगमन करो, सारे पुत्र कल्याण मित्र हैं, अब सारे पुत्र दोबारा नहीं मिलेंगे, सारे पुत्र का दोबारा दर्शन नहीं होगा, सारे पुत्र बनते महापरिनिर्वाण प्राप्त करने जा रहे हैं। सारे भी कूट खड़े होते हैं और भगवान भी अपने आसन से उठ करके जेतवन के गेट तक सारे पुत्र बनते को छोड़ने आते हैं, उनको विदा करने आते हैं। वो सारे भिक्षु भी बनते जी को विदा करने आते हैं। बनते जी सबसे विदा लेकर के अपने जन्मभूमि पर आते हैं। उनकी माता जी बहुत नाराज़ थी, सारे पुत्र बनते से बहुत नाराज़ थी। इसलिए नाराज़ थी कि अकेले पुत्र थे, इतनी बड़ी संपत्ति थी, उसको छोड़ करके प्रवजित हुए। और एक नाराज़गी का कारण और था, सारे पुत्र बनती की 2 बहनें थीं, एक का नाम चाला और दूसरे का नाम उपचाला। उन दोनों को भी प्रवजित कर दिया था, यानी खुद तो प्रवजित हुए थे, बहनों को भी प्रवजित किया उन्होंने। अब इनकी माता बूढ़ी है और माता इनकी कर्मकांडी थी, तो इन पे बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में रहती थी। वह काफ़ी वृद्ध हो गई थी, 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई थी। उनकी आंखों से बहुत कम दिखाई देता था। जब सारे पुत्र बनते जन्मभूमि पर गए, घर पे गए, तो उन्होंने कहा कि कौन हो, पहचान नहीं पा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं तुम्हारा पुत्र सारी पुत्र, मैं तिस्स हूँ। तो कह रही क्यों आए हो, पूछ रही क्यों आए हो। तो कह रहे कि तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। कह रहे अभी ख्याल आई है, इतने दिन के बाद ख्याल आई है। कह रहे चले जाओ यहाँ से, मुझे न तुम्हें दर्शन देना न तुमसे बात करनी है। बहुत नाराज़ होती, बहुत गाली देती, सारी पुत्र बनते को बहुत गाली देती हैं। सारे पुत्र बनते सब सुनते हैं। तो जब नाराज़ होकर के, गुस्सा होकर के, गाली गलौज करके जब मन शांत होता है तो कुछ बोलती नहीं है। माँ है, माँ का हृदय माफ़ करता है, तो भी अब माफ़ करने के स्वभाव में आ गई हैं। तो कह रही क्यों आए हो, कैसे आए हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो कह रही माँ गुस्सा मत करो, मुझे बस एक रात रहना है आपके घर में। तो कहती क्यों रहना है। कह रहे माँ, इसी भूमि पे आपने जन्म दिया है और इसी भूमि पर माँ जो है शरीर त्याग करना चाहता हूँ, परिनिर्वाण प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उनकी माँ बहुत गुस्सा और होने लगी, रोने लगी। कह रहे इसीलिए यहाँ आए हो, मरने के लिए यहाँ पे आए हो, जीवन भर भीख मांग रहे हो, जीवन भर ऐसे सन्यासी बनकर घूम रहे हो, और कोई नहीं है तुम्हारा, मरने के लिए फिर यहाँ पे आ गए हो, इसी घर में आना था। तो कह रहे माँ गुस्सा मत हो। माँ को अपने उपदेश देते हैं। जब उपदेश सुनती हैं बनते जी से तो वह श्रद्धा से भर जाती हैं, और श्रद्धा से भर जाने के बाद वो कहती हैं कि मुझे
अपनी शरण में ले लो। तो भंते जी उन्हें त्रिशरण देते हैं, त्रिशरण में लेकर के आते हैं, बुद्ध धम्म संघ से शरण में लेकर के आते हैं। अब जब वो त्रिशरण में प्रवेश कर जाती हैं तो बैठ करके ध्यान कर रही हैं। अब सारिपुत्र भंते का अंतिम समय आ रहा है। सारिपुत्र भंते के दर्शन के लिए महाराजा बिंबिसार पधारे। उनको जब पता चला कि सारिपुत्र भंते आज रात में परिनिर्वाण प्राप्त कर जाएंगे तो महाराजा प्रसेनजित उनके दर्शन के लिए आए। महाराजा बिंबिसार जब वो दर्शन करके गए तो बड़ा शोरगुल हुआ, बड़े लोग आए। तो माता जी पूछती हैं, उनको दिखता नहीं, कम दिखता है। कहती अभी कौन आदमी आया था, बहुत बड़ा आदमी लग रहा था। तो सारिपुत्र भंते कह रहे माँ महाराजा थे, महाराजा बिंबिसार नहीं, महाराजा अजातशत्रु थे, महाराजा अजातशत्रु थे। कहते महाराजा अजातशत्रु आपसे मिलने आए? कह रहे हाँ माँ, मेरा दर्शन करने आए, मुझे प्रणाम करने आए थे। कह रहे तुम उनसे प्रभावशाली हो? तो कहते माँ केवल मैं अजातशत्रु से प्रभावशाली नहीं हूँ, इनके जैसे बहुत सारे राजा महाराजा मुझे जानते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। तो और भाव विभोर हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े भिक्षु, बहुत सारे उस समय के समृद्ध सेठ साहूकार, राजा महाराजा, मंत्री संतरी सब उनका दर्शन करके जाते हैं। रात भर दर्शन चलता रहता है और सुबह होते होते सारिपुत्र भंते परिनिर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं, महापरिनिर्वाण प्राप्त कर जाते हैं। सारिपुत्र भंते जी की अपनी विशेषता ये थी कि अपने आचार्य को कितना सम्मान करते हैं। वह इनको अपना आचार्य मानते थे, असजी भंते को। हालांकि असुजित भंते से उन्होंने बहुत कुछ सीखा उका नहीं, लेकिन आचार्य उनको इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके मुख से पहला उपदेश सुना था उन्होंने, और उनको लगता था कि इन्हीं के कारण हमें बुद्ध धर्म में आया। अगर असुजित भंते हमसे नहीं मिले होते तो हम बुद्ध धर्म में नहीं आते। तो उनको बहुत बहुत सम्मान करते थे अपने आचार्य को। सारिपुत्र भंते कभी कभी उनके पास एक ही बिहार में लोग रहते थे, असजी भंते। तो असजी भंते को सुबह शाम प्रणाम करने जाते थे, जितना भी व्यस्त रहे। अब धर्म सेनापति छोटा मोटा व्यक्ति होगा क्या? भगवान के पास पूरा संघ की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। उसके बावजूद भी वह सुबह और शाम समय निकाल लेते थे और उनको प्रणाम करके ही आते थे। कई बार ऐसा होता था कि सारिपुत्र भंते को कहीं जाना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि असुजित भंते कहीं चले गए हैं, असुजित भंते सारिपुत्र भंते से मुलाकात नहीं हुई है। तो सारिपुत्र भंते लोगों से पूछते थे कि आज असुजित भंते किधर गए हैं? तो लोग कहते कि आज इस दिशा में गए हैं। तो अगर उनसे मुलाकात न हो जाए तो उस दिशा को प्रणाम करते थे 3 बार वो। तो एक बार ऐसे करते करते बहुत सारे भिक्षुओं ने देखा, वो जाकर के भगवान से कहते भगवान ऐसा लगता सारिपुत्र भंते अंधविश्वासी हैं। तो भगवान ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो सारिपुत्र भंते के बारे में? कह रहे भगवान वो दिशाओं को प्रणाम करते हैं। कह रहे नहीं नहीं, सारिपुत्र भंते दिशाओं को नहीं प्रणाम करते हैं। कह रहे हाँ भगवान मैंने देखा है। भगवान कहते नहीं नहीं, वो दिशाओं को प्रणाम भले करते हैं लेकिन दिशाओं को नहीं करते हैं, वह असजी भंते को करते हैं। वो असजी भंते को अपना आचार्य मानते हैं। अच्छा, वो जब असजी भंते नहीं रहते हैं, जिस क्षेत्र में गए होते हैं उसी दिशा को वो प्रणाम करते हैं, उनको ही मान करके। तो ऐसे आचार्यों का बुद्ध धर्म में सम्मान है। आचार्यों को कैसे सम्मान किया जाता है? सारिपुत्र भंते से सीखिए। राहुल भंते को, कल मैं राहुल भंते के बारे में बता रहा था। एक बार भगवान राहुल के पास आए और राहुल भी बहुत आज्ञाकारी हैं। राहुल भी बहुत आज्ञाकारी, बहुत अनुशासित।
भगवान बुद्ध के धर्म में राहुल से बड़ा आज्ञाकारी कोई नहीं है और राहुल से अधिक अनुशासित कोई नहीं है। राहुल का अनुशासन सबको पता है कि राहुल बुद्ध बहुत अनुशासित हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं। एक बार की घटना है, राहुल बंते को सब लोग बहुत प्रेम करते हैं। उनका स्वभाव भी था इस तरह से, वो सभी भिक्खुओं को बहुत आदर करते थे और सब भिक्खु में छोटे भी थे, सब भिक्खु बड़े बड़े थे। राहुल बंते 7 साल में प्रवृत्त हो गए, तो 7 साल के ही थे। जैसे हम लोग पास छोटे छोटे बनते हैं ना, कुछ दौड़ते हैं, घूमते हैं, तो हम लोग उनको प्रेम से उनसे हंसी मजाक करते हैं, उनको बुला लेते हैं, उनको कुछ ऐसे खाने पीने दे देते हैं। तो बनते लोग भी राहुल बंते के लिए अपने पात में कुछ न कुछ छुपा करके रखते थे। जो कुछ अच्छे बनते लोग कई बार कुछ अच्छे चीज़ खाने की चीज़ें मिलती थी तो अपने पात में उसे बचा लेते थे कि राहुल को खिलाएंगे। इतना प्रेम है राहुल से। एक दिन क्या हुआ कि जैसे अभी अपने छोटे बनते लोगों ने उपद्रव किया, तो कई लोगों ने हमसे कहा कि ये लोग रात में बड़ा उपद्रव करते हैं, ये लोग तेज़ से दौड़ते हैं और इधर जाते हैं उधर जाते हैं, उपद्रव करते हैं, इनको आप समझाइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो 2-3 बार हम लोगों ने उन लोगों को डांटा वाटा भी है, धमकाया भी है, कैसा नहीं करना है। भगवान के समय में भी पहले बड़े बनते छोटे बनते लोग उस समय भी ऐसे हाल हुआ करते थे। कमरे नहीं बनते थे अलग अलग, ऐसे हाल हुआ करते थे। कमरे बने हैं बाद में, वो ध्यान करने के लिए बने हैं, आराम करने के लिए, ध्यान करने के लिए बने। एक दिन बड़े बनते छोटे बनते लोग हाल में ऐसे सोए हुए थे। बड़े बनते लोग खर्राटे लेने लगे रात में। जब वो खर्राटे लें तो छोटे वाले उठ करके बैठ जाएं और बड़े लोगों को जा करके इसे जगाएं, क्या बनते जी आप बहुत तेज़ खर्राटा ले रहे हैं, तो बनते लोग थोड़ा शांत हो जाएं। जब ये फिर से सब सोने लगे छोटे वाले, फिर बनते लोग खर्राटे आ जाएं। तो रात में दोनों लोगों में झगड़ा हो गया, दोनों ग्रुप में झगड़ा हो गया। बड़े बनते लोग भड़क गए छोटे लोगों पे, कहे कि आप लोग सोने नहीं देते, रात भर हल्ला करते रहते हैं। तो वो सब कह रहे हैं कि अच्छा हम लोग आपको नहीं सोने दे रहे हैं, और जो आप हम लोगों को परेशान करते वो आप लोग इतना तेज़ तेज़ खर्राटे लेते पूरा छत गिर जाए वो। तो वो सब भी गुस्सा हो गए। जब वो सब छोटे लोग गुस्सा होने लगे, बड़े बनते लोग और गुस्सा होने लगा, कह कि ठीक है सुबह मैं बताऊंगा। तो लोग कह के क्या करेंगे सुबह, क्या चलेंगे भगवान बताएंगे सारी घटनाएं। तो कहा ठीक है हम लोग भी भगवान से बताएंगे अपनी बातें। तो रात भर दोनों ग्रुप में प्लानिंग होने लगा भगवान से क्या क्या कहना है। और सुबह होते ही सब भगवान के पास पहुंच गए। बड़े बनते लोग जैसे भगवान के पास पहुंचने लगे तो छोटे वाले कह देखे लोग जा रहे हैं, कहीं उल्टा पुल्टा शिकायत न कर दे हम लोगों का, इनके पीछे पीछे चलो। तो सब पीछे पीछे हो लिए। भगवान के पास जब गए तो बड़े लोगों ने कहा भगवान ये सब बहुत उपद्रवी है। भगवान ने कहा क्या हुआ, क्या भगवान रात भर सोने नहीं देते हैं। तो छोटे वाले कह रहे भगवान इनके कारण हम लोग भी नहीं सो पाते हैं। तो क्या हुआ, कहा भगवान ये लोग रात भर खर्राटे लेते हैं, भगवान 1 घंटा नहीं सोया जाता है। तो भगवान ने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा आनंद को बुलाओ। बनते आनंद को बुलाए। आनंद बनते से कहते भगवान आनंद ऐसा करो, एक विनय बनाता हूँ, अब छोटे बनते बड़े बनते लोग एक साथ नहीं सोएंगे, दोनों लोगों की अलग अलग व्यवस्था कर दो। छोटे लोग अलग सोया करेंगे और बड़े लोग अलग सोया करेंगे। आनंद बनते ने कहा ठीक भगवान आज ही से व्यवस्था लागू। और उस दिन व्यवस्था बन गई। आनंद बनते तुरंत व्यवस्था लागू कर देते थे। सबको बनते आनंद ने बोल दिया कि छोटे बनते अब लोग अलग सोएंगे, बड़े बनते लोग अलग सोएंगे। राहुल बनते उस दिन थे नहीं, वो कहीं अपना किसी भिक्खु के सानिध्य में रहे होंगे, वो इस घटना को नहीं जानते थे। और राहुल बनते क्या था कि वो बहुत अपने आप में वो जब सब काम पूरा कर लेते थे बहुत आराम से आते थे।
बनते लोग अपना सोए हुए हैं। तो जब वो गेट में प्रवेश करते थे तो गेट से ही बनते लोग बुलाना शुरू कर देते थे। कहते राहुल मेरे पास आओ, कोई कहता राहुल मेरे पास आओ, कहता राहुल देखो तुम्हारे लिए यहाँ आसन लगा हुआ है। तो सब लोग चाहते थे राहुल उन्हीं के पास रहे। तो राहुल बहुत निश्चिंत रहते थे, उनको अभी कभी अपने लिए बिस्तरा उस्तरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो राहुल बनते प्रतिदिन के बाद बहुत आराम से आए। जब आराम से आए तो देखा जब नियम बन गया था तो सारे भिक्खु जिसको जहाँ जगह मिली उस दिन अपना जगह छका लिया। ऊपर नीचे पूरा जेतवन भर गया भिक्खुओं से। उस दिन किसी को ख्याल नहीं आया राहुल का। जब भिक्खुओं ने देखा अच्छा राहुल आ रहे हैं तब लोगों का ख्याल आया अरे राहुल का तो आज कहीं जगह नहीं बना। सब भिक्खु कह रहे आज तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। सबको लगता कि आज तो राहुल गए बेचारे। तो बड़े बनते लोग पास जा कर के देख रहे हैं। तो बड़े बनते लोगों ने कहा राहुल बनते भगवान ने ऐसा ऐसा विनय बनाया अब आप हम लोग पास नहीं रह पाएंगे। कह रहे हैं कि छोटे लोगों के लिए भगवान ने अलग व्यवस्था कर लिया है, अब आप छोटे लोगों में कहीं चले के देख लीजिए, जहाँ जगह मिले वहीं रह जाइए। तो राहुल बनते जो हम लोग प्रणाम करके चले जाते हैं। छोटे लोगों में जाते तो छोटे कुछ सो भी गए थे और कुछ लोग देखते हैं जगह भी नहीं है। तो राहुल बनते पूरा जेतवन अपना वही छोटे बनते लोगों ने कहा कि देखिए एक तकिया है और एक बिस्तर है, आप इसको ले लीजिए, जहाँ जगह मिले जाके सो जाइए। तो अपना बिस्तर और अपना तकिया लेकर के पूरा जेतवन घूम रहे हैं, कहीं जगह नहीं दिखाई दे रही है। तो उनको एक जगह समझ में आई, वो गए उस जगह पे अपना बिछाए सो गए। वो जगह था शौचालय भगवान का। भगवान के आवास के पास उनका भगवान का शौचालय रहता था। तो भगवान के उस शौचालय में जा कर के बस वही एक जगह मिली, वो जा कर के बिछाया शौचालय में अपना जो है बिस्तर और अपना तकिया लगाई सो गए। भगवान भोर में भिनसहरा में जब शौचालय जा रहे हैं तो देख रहे हैं अंदर से बंद है, अंदर से दीवार किवाड़ लगाई गई है। तो भगवान कहते हैं कि कौन है अंदर में। तो राहुल उठ खड़े होते तुरंत कहते भगवान मैं राहुल। कह रहे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो अपना बिस्तर लेकर के निकलते हैं। कह रहे भगवान सो रहा था यहीं पे। तो कह रहे यहाँ क्यों सो रहे थे। कह रहे भगवान कल आपने शायद विनय बनाया है, छोटे बनते लोग बड़े बनते लोग अलग अलग रहेंगे और हमको पता नहीं था। बड़े बनते लोग के पास गया तो लोगों ने कहा कि राहुल अब आप लोग हम लोग पास नहीं रह पाएंगे, छोटे लोग पास चले जाइए, कहीं जगह देख लीजिए। छोटे बनते लोग पास गया भगवान, वहाँ भी कोई जगह नहीं थी। तो मैं कहाँ जाता, भगवान ने इसलिए यहाँ सोना पड़ा। तो भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। शाम को सारी पुत्र बनते को बुलाते हैं। शाम को कहते हैं कि सभी भिक्खुओं को एकत्रित कर दिया जाए। आनंद बनते को बुलाते हैं। सारे भिक्खु शाम को एकत्रित किए गए, बुलाए गए हैं। भगवान धर्म सभा में आते हैं। धर्म सभा में आने के बाद सारे पुत्र बनते को खड़ा करते हैं। सारे पुत्र बनते धर्म सभा में खड़े हो जाते हैं। कहते सारे पुत्र राहुल का आचार्य कौन है। तो सारे पुत्र कहते भगवान मैं ही आचार्य हूँ राहुल का। तो कह रहे हैं कि राहुल के बारे में अगर आप राहुल के आचार्य हैं तो आपको पता कि राहुल कहाँ थे रात में। कह नहीं भगवान नहीं पता था। भगवान ने पूरा वृत्तांत बताया कि राहुल तो बाथरूम में सो रहे थे, शौचालय में सो रहे थे रात में। तो उन्होंने कहा भगवान हमको नहीं पता था। भगवान ने सारे पुत्र बनते से कहा, सब बनते लोगों से कहा कि देखिए मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ जो लोग किसी को शिष्य बनाए उसके लिए सहस्त्र माँ का हृदय रखे तब शिष्य बनाए, अन्यथा शिष्य न बनाए। एक माँ का हृदय अपने बच्चे के लिए बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। माँ कभी भी अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहती है। चाहती क्या? भगवान कहते हैं कि 100 माँ का हृदय हो अगर आपके पास
एक माँ का हृदय नहीं 100 माँ का हृदय हो, कोई एक बच्चा उसकी 100 माताएँ हों। अब आप सोचिए, किसी एक बच्चे को 100 माँ अगर जिसके पास हो, वो कितना पुण्यवान हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसके पास 100 माँ का हृदय हो वही किसी को शिष्य बनाए, अन्यथा न बनाए। और भगवान ये कह रहे हैं कि आज के बाद ये भी बन रहा है कि अगर कोई शिष्य बनाएगा किसी को तो उनके संरक्षण का पूरा दायित्व उनके पास होगा। समझ रहे हैं? यानी किसी को शिष्य बनाएंगे आप तो अपने शिष्य के संरक्षण का पूरा दायित्व किसके पास होगा? आपके पास होगा। तो भगवान ये विनय बनाते हैं। तो भगवान के धर्म में जो गुरु होता है समान व्यक्ति थोड़ी होता है, उसके अंदर बहुत अनुकंपा होनी चाहिए। और ऐसे न हो कि आपको बुलाया कि आप आइए, आपने कहा बंते जी दीक्षा लेनी है और आप उसके पास गए, सुबह आपने दीक्षा लिया, शाम को दीक्षा लिया, सुबह उसने कहा कि अब जो आप तो अब दीक्षा ले लिए हैं, अब अपना उठाइए ये जो है चीबर पात्र, अपना मांगिए खाइए, अपनी व्यवस्था कर लीजिए। ऐसे नहीं होता है। तो ये धर्म विनय कहता है। और आप लोग जब प्रवजित यहाँ हुए तो किसी से नहीं पूछा गया कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, आपसे बस सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराया गया। कौन कहाँ से आया किसी से नहीं पूछा गया। और आपके लिए उचित भोजन व्यवस्था, रहने का सारा बंदोबस्त किया गया ना। ये नहीं हुआ कि आपको प्रवजित करने के बाद आपसे कहा गया कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए तो 1000 रुपये दे दीजिए। आपसे कहा गया कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 लगेगा, 200 लगेगा, 100 लगेगा, 300 लगेगा। आप जो है आपको ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी, ये सब नहीं कहा गया। तो जो अच्छे सेंटर हैं वहाँ ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती है। आप विपश्यना करने जाइए तो विपश्यना सेंटरों में भी आपसे बस रजिस्ट्रेशन करते हैं। 10 दिन धर्म सिखाते हैं। 10 दिन धर्म सिखाने के बाद आप अगर सक्षम हैं तो जो देना चाहें दीजिए, नहीं सक्षम है तो आप चले जाइए। ये नियम है विपश्यना सेंटरों का और अच्छे सेंटरों का। तो इसलिए 2 चीज़ें हैं कि आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति कृतज्ञ भाव रखना चाहिए। बंते भगवान ने एक बार इनसे राहुल बंते से पूछ लिया। भगवान एक बार राहुल से मिलने गए। राहुल से कहा कि राहुल यह बताओ, कभी हंसी मजाक में भी तो नहीं अपने गुरुओं का अपमान करते हो? भगवान ने कहा कि राहुल कभी हंसी मजाक में भी तो नहीं अपने से बड़े बनते लोगों का मजाक उड़ाते हैं। राहुल बनते भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहते नहीं भगवान, मैं अपने से बड़े बनते लोगों का भी और अपने से छोटे बनते लोगों का भी हंसी मजाक में भी मजाक नहीं उड़ाता हूँ, उनको अपमानित नहीं करता हूँ। तो भगवान उनको उपदेश देते हैं, कहते राहुल साधु साधु, हमें तुमसे यही अपेक्षा है कि तुम जानबूझ करके भी और अनजान में भी किसी विक्को का मजाक मत उड़ाना। कह रहे कि राहुल इस पृथ्वी से सीखना चाहिए। इस पृथ्वी में कुछ अच्छे गुण हैं, उनको सीखना चाहिए। भगवान कहते पृथ्वी में अच्छे गुण क्या हैं? कह रहे इस पृथ्वी पर लोग अच्छी चीज़ें भी फेंकते हैं और बुरी चीज़ें भी फेंक देते हैं। कह रहे जब अच्छी चीज़ें लोग पृथ्वी पर फेंक रहे हैं तो पृथ्वी प्रसन्न नहीं होती उस व्यक्ति पे कि आपने हमारे ऊपर फूल फेंक दिया, बहुत कल्याण हुआ आपका, ऐसा नहीं कहती ने। भगवान ने कहा इस पृथ्वी पे लोग बहुत गंदी चीज़ें फेंकते हैं, सड़ी गली चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें फेंक रहे हैं। तो पृथ्वी कभी उन पर उग्र भी नहीं होती कि आपने क्या कर दिया, हमें अपवित्र कर दिया। पृथ्वी कहती है क्या? न अच्छी चीज़ को फेंकने वाले को कुछ कहती है और न बुरी चीज़ें को फेंकने वाले के लिए कुछ कहती है। भगवान कह रहे राहुल
इस संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी बड़ी प्रशंसा करेंगे, आपका बड़ा ध्यान रखेंगे, आप पे बड़ा उपकार करेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा मतलब भाव विभोर मत हो जाना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न मत हो जाना उनके उपकारों पे। कह रहे इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आपका बड़ा विरोध करेंगे, आपका बड़ा आलोचना करेंगे, आपको तरह तरह से परेशान करेंगे, आपको तरह तरह से आपके लिए समस्या खड़ी कर देंगे, आपके रास्ते की रुकावट बन जाएंगे। बहुत बुरे लोग भी हैं। तो भगवान ने कहा कि उन पे भी क्रुद्ध मत हो जाना, यानी दोनों स्थितियों में समता बना लेना। यानी जैसे पृथ्वी बुरे लोगों को भी और अच्छे लोगों को भी एक समान देखती है, तो आप भी क्या करना, बुरे लोगों को भी अच्छे लोगों को भी एक ही समान देखना। कह रहे राहुल, हवा से सीखना चाहिए, वायु से सीखना चाहिए। वायु क्या करती है, सुगंध को भी बहा ले जाती है और दुर्गंध को भी बहा ले जाती है। वो ऐसा नहीं करती कि हम दुर्गंध को नहीं ले जाएंगे, सुगंध ले जाएंगे। कह रहे दोनों चीज़ें बहा कर ले जा रही है। तो राहुल से कह रहे कि राहुल, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी, दोनों को साथ लेकर के ही जाना, दोनों का उद्धार करना। भगवान कह रहे हैं कि राहुल, जल से सीखना चाहिए। जल से क्या सीखना चाहिए कि जल में अच्छी चीज़ें भी फेंक दी जाती हैं, बुरी चीज़ें भी फेंक दी जाती हैं, और जल दोनों को आत्मसात कर लेता है। तो कह रहे राहुल, तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे, दोनों को आत्मसात कर लेना। कह राहुल, अग्नि से सीख लेनी चाहिए। अग्नि क्या करती है, अच्छी चीज़ों को भी जला देती है और बुरी चीज़ों को भी, दोनों को जला देती। दोनों के साथ कोई उसका भेदभाव नहीं होता है, दोनों के साथ कोई राग नहीं, कोई लगाव नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। अच्छी चीज़ बुरी चीज़ जो भी उसमें पड़ेगा सब जल जाएगा। भगवान कह रहे राहुल, अग्नि की तरह बन जाओ। अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिले जाएंगे, दोनों के प्रति एक ही समान रखना व्यवहार। राहुल को कहते हैं कि राहुल, जब आईना यानी ग्लास, शीशा जब साफ होता है तो उसमें चेहरा अच्छे से दिखता है। जब सामने शीशा जो है जब साफ रहेगा तो चेहरा अच्छे से दिखेगा। चेहरे के एक एक दाग को देख लेंगे आप, एक एक बिंदी को देख लेंगे। और अगर चेहरा शीशा साफ न हो तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा, शुद्ध रूप से नहीं दिखेगा। कह रहे यदि मन साफ है तुम्हारा, तुम्हारी चारिका साफ है, तो तुम्हें हर चीज़ दिख जाएगी उसमें। अगर ये तुम्हारा चित्त गंदा है, चित्त दूषित है, तो तुम्हें अपनी अच्छाई दिखेगी, तुम्हें अपनी बुराई दिखेगी। न तुम संसार को अच्छी नज़र से देख पाओगे। जब तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा मन साफ नहीं रहेगा, दृष्टि साफ नहीं रहेगी, तो संसार की अच्छाई भी नहीं देख पाओगे और संसार की बुराई को भी नहीं देख पाओगे। कह रहे हैं कि राहुल, जैसे जल है बहुत साफ है, स्थिर है, तो उसमें उसके तल में क्या क्या चीज़ है वो कड़ कड़ दिखाई देता है। कह रहे ऐसे ही राहुल, यदि मन साफ है, चित्त साफ है, तो दूसरे व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है, उनके मन में चल रहा है, उनके दुख में क्या चल रहा है, इस संसार को एकदम आप एक कड़ कड़ की तरह देख लेंगे। तो कह रहे हैं कि राहुल, मन को साफ करो, मन को मैला मत होने देना। तो भगवान की शिक्षाएं बहुत कल्याणकारी है। तो आप सभी बनते लोग अपने मन को परिशुद्ध करें, मन को ही साफ करें, चित्त को साफ करें। यदि मन आपका साफ है, चित्त साफ है, तो आपकी अपनी कमियां भी दिख जाएंगी और अपनी अच्छाइयाँ भी दिख जाएंगी। यदि आपका मन साफ है, दूसरे की कमी भी दिख जाएगी, दूसरे की अच्छाई भी दिख जाएगी। यदि आपका खुद मन साफ नहीं है,
तो ना आपको अपना अच्छाई दिखेगा, ना अपना बुराई दिखेगा, ना किसी को आप देख पाएंगे, क्योंकि गिलास आपका साफ नहीं है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। राहुल बंदे के बारे में मैं कल बता रहा था, एक गाथा है, इसमें है यशोधरा के बारे में कल बता रहा था। जब भगवान भिक्षु संघ के साथ राजमहल से वापस जा रहे हैं और 20,000 भिक्षुओं से घिरे हुए हैं, राहुल माता यशोधरा से पूछते हैं